आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस वक्त 4 मोर्चों पर बीजेपी, केंद्र और एलजी से दो हाथ कर रही है। पहले तो बस घोटाले में गोपाल राय के नाम को लेकर हंगामा बढ़ा, फिर पार्टी लाइन से अलग जाने पर अलका लांबा की प्रवक्ता पद से छुट्टी कर दी गई। लेकिन एनडीएमसी के लॉ ऑफिसर में 2 सांसदों को बचाने के आरोपों के बाद केजरीवाल ने आज एलजी पर लेटर बम फोड़ा है। उधर बीजेपी ने केजरीवाल के विधायकों की पढ़ाई लिखाई का लेखा जोखा पेश करके सीएम को उस बात का जवाब दिया जिसमें अपने संसदीय सचिवों को उन्होंने पढ़ा लिखा बताया था। जी से मैं कहूंगी गोपाल राय जी से सीखिए, नरेंद्र मोदी जी से कहूंगी मुख्यमंत्री से सीखिए, किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अगर आप लड़ते हैं तो आप लड़ते हुए दिखने भी चाहिए। आम आदमी की प्रवक्ता रही अलका लांबा तो पूरे जोश में करप्शन पर सरकार का झंडा बुलंद कर रही थी। भ्रष्टाचार को लेकर गोपाल राय के बहाने अरुण जेटली और प्रधानमंत्री मोदी को सबक दे रही थी। लेकिन 2 दिन बाद इसी बयान ने बतौर प्रवक्ता उनकी आवाज पर रोक लगा दी। सूत्रों के मुताबिक परिवहन विभाग से गोपाल राय के इस्तीफे पर पार्टी से अलग लाइन लेने पर उन्हें प्रवक्ता पद से हटाने की गाज गिरी। ये वो बयान था जब गोपाल राय प्रीमियम बस घोटाले में एसीबी के सामने पेश होने वाले थे और बाहर खड़ी अलका इसे गोपाल की सेहत के बजाय करप्शन से जोड़ रही थी। ये पहली सरकार होगी जिसके मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को कहा है जब एफआईआर होगी तब होगी, आप जाइए खुद अपनी सारी फाइलें लेकर खुद पेश हो जाइए और हम सब आए हैं, करिए जो जांच करनी है, दूध का दूध पानी का पानी करिए। दूसरी तरफ अरुण जेटली साहब है, डीडीसीए के घोटाले पर कल मैंने खुद इसे विधानसभा में उठाया है, वो मानहानि का दावा ठोकते हैं। अरुण जेटली जी से मैं कहूंगी गोपाल राय जी से सीखिए, नरेंद्र मोदी जी से कहूंगी मुख्यमंत्री से सीखिए, किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अगर आप लड़ते हैं तो आप लड़ते हुए दिखने भी चाहिए। पिछले 6 मई को हमारे अंदर जो गोली फंसी उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं हैदराबाद गया था। हैदराबाद से आने के बाद इंडियन स्पाइनल इंजरी में मैं एडमिट हूँ और वहाँ इलाज चल रहा है। पिछले हफ्ते मंगलवार को ही मुख्यमंत्री जी से हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम काफ़ी हैवी है, तो सारे मंत्रालयों का काम करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है इलाज के साथ साथ। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर ट्रांसपोर्ट अभी इलाज जब तक हमारा चल रहा है किसी और को दे दिया जाए तो बेहतर है, और उसी के तहत ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक साथ कई मोर्चों पर तलवार चला रही है। एक तरफ 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने पर सदस्यता खतरे में पड़ी है, तो दूसरी तरफ प्रीमियम बस घोटाले में गोपाल राय फंसे पड़े हैं और सूत्रों के मुताबिक एसीबी के सवालों से पहले ही उन्होंने परिवहन मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब यहीं पर अलका लांबा गच्चा खा गई। आम आदमी पार्टी गोपाल राय के इस्तीफे को उनकी गिरती सेहत से जोड़ रही है, तो अलका लांबा ने इसे करप्शन के खिलाफ जंग ठहराकर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुहर लगा दी। आम आदमी पार्टी प्रीमियम बस घोटाले को किसी स्तर पर घपला मानने को राजी ही नहीं, लेकिन अलका के बयान में इस्तीफा लेने का बयान पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो सका। सुबह अलका ने ट्वीट किया, मैं पार्टी के हर फैसले का सम्मान करती हूँ। मुझसे अनजाने में भी अगर कोई गलती हुई होगी तो मैं उसका पश्चाताप जरूर करूंगी। मेरी वजह से पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन सामने आते ही जुबान बदल। एसीबी ने शुरुआती रिपोर्ट में कई मुद्दों पर सरकार को प्रीमियम बस घपले में कटघरे में खड़ा किया है और अब अलका लांबा के बयान ने आपको नई मुसीबत में डाल दिया। आपने अलका को प्रवक्ता पद से हटा तो दिया, लेकिन एसीबी से कैसे निपटेंगे? अंकित त्यागी के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। अलका लांबा ने पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दिया जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हालांकि उनका अब ये कहना है कि उन्हें पार्टी के इस फैसले के बारे में जानकारी नहीं कि उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। पार्टी की प्रवक्ता और विधायक हमारे साथ अलका लांबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछें। खबरें आ रही हैं कि उनको हटाया गया है, इस पे बात करते हैं। अलका जी, एक खबर आ रही है कि आपको पार्टी प्रवक्ता पद से हटाया, कितनी सच्चाई है इन खबरों में? आप तक कोई कम्युनिकेशन पहुंचा है? देखिए, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई इस तरह की सूचना जानकारी नहीं है। मुझे नहीं मालूम आपको कहां से खबरें मिल रही हैं। मैं पार्टी दफ्तर ही जा रही हूँ पार्टी के काम से मिलने के लिए। लेकिन अलका जी, आपने जो स्टेटमेंट दिया गोपाल राय को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि भ्रष्टाचार को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और खुद उन्होंने पेश होने के लिए कहा, और ये कहा गया कि जब तक जाँच पेंडिंग है
तब तक सत्येंद्र जैन जो है वो देखेंगे ट्रांसपोर्ट मंत्रालय। कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से अलग था ये बयान आपका? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहा? और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को जैसे जो चीज़ को दिखाना है आप आज़ाद हैं, आप दिखाइए, पर मैं इस पे कुछ भी नहीं कह रही। क्या कहा आपने? मुझे लग रहा है देश में बहुत बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और भूखमरी है, किसानों के मुद्दे हैं। बेहतर है हम बड़े मुद्दों पर बात करें। मेरा मुद्दा नहीं है गोपाल राय के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। नहीं, ये आप मेरे ऊपर बात कर रहे हैं कि मेरा मुझे हटाया गया नहीं, मैं उस पर कह रही हूँ। मुझे कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा गोपाल राय के ऊपर जो लगा है, क्या वो मुद्दा नहीं है? भ्रष्टाचार से बिल्कुल देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो पेश होना पड़ा, क्या वो पार्टी ने उनको कहा इस्तीफा देने के लिए उनका ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी चला गया? इसमें कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह रही हूँ। तो कहीं पार्टी ने आपको बोला आप बयान से पीछे हट गई अपने? नहीं, मैं कोई बयान से ना मैंने दिया है, ना मैं हट रही हूँ, ना मुझे जानकारी आप जो मुझे बता रहे हैं। गोपाल राय का बयान तो आपने दिया है ना कि उनको केजरीवाल जी ने खुद पेश होने के लिए बोला। नहीं, देखिए हम लोग जो एसीबी के दफ्तर में गए वो अपनी मर्जी से गए सब विधायक, और बिल्कुल हम लोग गोपाल राय जी के समर्थन में गए और बिल्कुल हम लोग डरते नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी जांच को। हम लोग बिल्कुल आगे बढ़कर उसका सामना कर रहे हैं। इस्तीफा मांगा गया तो गोपाल राय जी को? ऐसा नहीं है, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी में बिल्कुल उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। पर आपने ये कहा था जांच चल रही है इसलिए जांच पेंडिंग है इसलिए? बिल्कुल नहीं कहा, झूठ है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा मैंने। फिर आपने ये ट्वीट किया कि मैं पार्टी के अनुशासित सिपाही हूँ और पार्टी के उससे तो ट्वीट क्यों करना पड़ा आपको? नहीं, मैं इस बात को दोहराती हूँ और बिल्कुल हम सब दोहराते हैं। एक शपथ ली है, इस पार्टी के साथ जुड़े हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई को लड़ने के लिए जुड़े हैं और उस शपथ को हम दोहराते रहते हैं ताकि हम अपने रास्ते से कभी डगमगाए नहीं। तो आज ही क्यों दोहराना पड़ा आपको? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, कंट्रोवर्सी है, पार्टी को कहीं लग रहा है कि पार्टी लाइन के खिलाफ आपने अलग जाके ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये शपथ हमेशा दोहराते रहेंगे और अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में मजबूत करते हैं। प्लीज, मालूम नहीं, आप देख लीजिएगा। आप मुझे जाने दीजिए। विवादों से आपका पुराना नाता है। बहुत विकास के कार्य करने हैं मुझे। तो जो गोपाल राय 5 मंत्रालय रखे हुए हैं ऑलरेडी, तो एक ही मंत्रालय छोड़ा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवाल तो उठे। नहीं करना, ये मुख्यमंत्री के उसमें आता है, ये मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगी। मैं एक पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता, एक विधायक हूँ, विधायक के तौर पर मेरी जिम्मेदारियां उसे निभाने जा रही हूँ। मुझे जाने दीजिए। पार्टी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आपको पार्टी प्रवक्ता पद से हटाने? मेरे पास कोई जानकारी नहीं अभी तक, जब तक मैं आपसे बात करूँ मेरे पास कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं है। और फिर भी पार्टी का जो भी फैसला होगा सर आंखों पर मंजूर होगा। अलका जी, एक सवाल और, आप कांग्रेस में काफी साल काम किया है, कहीं अनकंफर्टेबल फील कर रही है? आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की थोड़ा अलग लाइन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगी मैं पहले से अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर और मजबूत महसूस कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार के साथ हूँ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आज भी बहुत मजबूती से हर विपरीत परिस्थितियों और वार अपने ऊपर लेते हुए भी अरविंद केजरीवाल जी खास कहूँगी जिस ताकत से लड़ रहे हैं, मुझे बहुत ताकत मिल रही है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि मैं इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में इन लोगों के साथ खड़ी ताकत दे रही हूँ। एक ये पार्लियामेंट्री सचिव जो बनाए गए अलका जी, 21 कोटा एक है अपॉइंटमेंट का, लेकिन 21 बनाएगा। आपको लगता है कानून में ऐसा नहीं था लेकिन उसके बावजूद ही बनाया? ऐसा कुछ नहीं, चुनाव आयोग के पास हमारे जवाब है, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, चलते एक सवाल और, गोपाल राय को लेकर के जो बयान आपने दिया था उस दिन, क्या उस बयान पे आज भी कायम है? आप उसे कोई बयान नहीं दिया, आप उसको जिस तरह से भी दिखाना चाहते हैं आप दिखा रहे हैं। मैंने कोई बयान नहीं दिया। आप पार्टी प्रवक्ता रहेंगी? आपकी अरविंद केजरीवाल से बात हुई है? पार्टी रहूंगी क्या नहीं ये पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं आज की तारीख में विधायक हूँ और पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं ईमानदारी से उस जिम्मेदारियों को निभाऊंगी। प्रवक्ता भी हैं आप अभी? अभी तक तो मेरे को पार्टी ने कोई सूचना नहीं दी, जब तक जिम्मेदारी दी मैं निभाऊंगी। प्रवक्ता रहेंगी पार्टी की? नहीं, पार्टी तय करेगी। नहीं, क्या पार्टी तय करेगी, अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मैं माफी चाहूँगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो सारे आरोपों से साफ तौर पर अलका लांबा बचकर निकल गई, लेकिन तमाम और आरोप और विवाद हैं जो इस वक्त आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रहे। एलजी को खत लिखकर दिल्ली के सीएम ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है। हर बार की तरह इस बार भी निशाने पर बीजेपी है, लेकिन इस बार बीजेपी सांसद महेश गिरी ने केजरीवाल को दी है सार्वजनिक बहस की चुनौती। सोलर पॉलिसी के बहाने केजरीवाल ने फिर एलजी पर तीर चलाया तो निशाने पर बीजेपी ही है। एनडीएमसी के कानूनी सलाहकार एमए खान मर्डर केस में बीजेपी सांसद महेश गिरी और पूर्व बीजेपी विधायक कंवर सिंह तंवर को निशाने पर लेते हुए केजरीवाल ने लिखा कि आदरणीय नजीब जंग साहब, आजकल सुना है कि मोदी जी आपसे बहुत खुश हैं। एमए खान की हत्या में बीजेपी के सांसद महेश गिरी और बीजेपी के पूर्व विधायक कंवर सिंह तंवर का नाम प्रमुखता से आ रहा है। आपने बड़ी खूबसूरती से अपनी पुलिस से कहकर दोनों को बचा लिया।
पुलिस को दोनों से पूछताछ नहीं करने दी। तो मोदी जी दिल्ली को लेकर अब पूरी तरह आश्वस्त है कि अब दिल्ली में बीजेपी के लोग जितनी मर्जी गुंडागर्दी करें, उनका बाल भी बाका नहीं होगा। आप उन्हें बचा लेंगे और आम आदमी पार्टी पर झूठे केस बनाकर उन्हें फंसाते रहेंगे। एक सीएम की इस भाषा पर हैरानी होती है। केजरीवाल के इस आरोप पर बीजेपी सांसद महेश गिरी ने केजरीवाल को खुली चुनौती दी है। देखिए, कहावत मैंने बहुत अच्छी सुनी है पुरातन काल से, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश नजदीक आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और वही केजरीवाल जी के साथ हुआ है। खुलेआम चुनौती देता हूं, 19 तारीख को मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक कर रहा हूं और वो पब्लिक के सामने आए, डिबेट करे और डिबेट में बताए कि अगर आरोप मेरे ऊपर है और अगर ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो केजरीवाल जी अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो खुद को देते हैं वो इस्तीफा दे दे। पहले वाली सुपारी थी, इसको लेने वाले करण सिंह तंवर थे, जिन्होंने रमेश कक्कड़ के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को कहीं न कहीं अंजाम दिया होगा। और यह तब तक कहा जाएगा जब तक करण सिंह तंवर को और भारतीय जनता पार्टी के सांसद महेश गिरी को गिरफ्तार करके जांच न की जाए। इस सियासी चुनौती को केजरीवाल कबूल करते हैं या नहीं, लेकिन उनका मकसद तो साफ है। एलजी के बहाने वो लगातार बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। ये खत भी उसी की एक कड़ी है। दिल्ली से रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। उधर बीजेपी ने आज केजरीवाल के विधायकों के पढ़े लिखे होने की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 5वीं से लेकर 12वीं पास की भरमार है। एक दिन पहले तक सीएम इन्हीं विधायकों पर गुमान कर रहे थे। हमारे एमएलए मेहनती हैं, क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, एमबीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इन लोगों की तरह नहीं है जो दूसरी पार्टियों में सारे अनपढ़ बैठे हैं। एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने संसदीय सचिवों के विवाद पर सफाई पेश करते हुए दावा किया था कि वो सब पढ़े लिखे हैं। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि उनके कई नेता इंजीनियर, एमबीए हैं। राजनीतिक बयानों को गेंद बनाने की परंपरा के तहत बीजेपी नेता ने केजरीवाल के बयान रूपी गेंद को लपक लिया और उनके विद्वान नेताओं की पात्रता पेश कर दी। उन्होंने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल के 17 विधायकों की सूची जारी की और उनकी शैक्षणिक योग्यता भी सार्वजनिक कर दी। इन 17 विधायकों में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो 12वीं पास है। बाकी कुछ तो 5वीं तक जाते जाते ही विद्वान बन गए। हजारीलाल चौहान 9वीं पास है तो नारायण दत्त शर्मा 12वीं पास, वेद प्रकाश सतीश 12वीं, श्री दत्त शर्मा 10वीं पास, जगदीप सिंह 12वीं पास तो अवतार सिंह 8वीं पास, गिरीश सोनी की पढ़ाई 10वीं तक हुई है तो गुलाब सिंह की 12वीं तक, शरद चौहान 10वीं पास हैं तो अमानतुल्ला खान 12वीं, पवन शर्मा 12वीं पास हैं, प्रमिला टोकस 10वीं, महेंद्र गोयल 10वीं तक पढ़े हैं तो मोहम्मद इशराक 5वीं तक, नरेश बालिया 9वीं पास हैं और महेंद्र यादव, मनोज कुमार दोनों 10वीं तक पढ़े लिखे हैं। ये सूची अरविंद केजरीवाल के पढ़े लिखे विधायकों की है, जिसकी ऊपरी योग्यता 12वीं क्लास है और निचली 5वीं क्लास। ये वही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक साथ मिलकर प्रधानमंत्री की डिग्री पर क्या क्या नहीं कहा था और जमकर बवाल काटा था। आज तक ब्यूरो।